अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप भी फ्रीलांसिंग के ज़रिए घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए ये सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। जी डियर व्यूवर्स, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। डियर व्यूवर्स, हमारी आज की वीडियो वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की आखिरी वीडियो है जिसमें हमने वर्डप्रेस को बिल्कुल बेसिक से सीखना शुरू किया था कि इसमें पेजेस, पोस्ट और कमेंट्स वगैरह क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह काम करते हैं, एक वेबसाइट क्या है, होस्टिंग क्या है, ये सारी की सारी वीडियोस हमने इनसे पहले सेक्शन में अपलोड करके हमारे चैनल पर पोस्ट की हुई हैं। अगर आपको वर्डप्रेस के कंप्लीट ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो सारे की सारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने वर्डप्रेस को A to Z कवर किया है और तमाम की तमाम वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके लिए रखी हुई हैं। अगर आप भी वर्डप्रेस के थ्रू वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट में ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी किसी किस्म के चार्जेस पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। मज़ीद आप हमारे ब्लॉग पे भी वेब डेवलपमेंट के मतलब रीड कर सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है और ये किस तरह काम करती है। इसमें हमने मुख्तलिफ आर्टिकल्स जिसमें डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, किस तरह काम करती है, डोमेन और होस्टिंग में फ़र्क क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और उससे भी मज़े की बात यह है कि अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसकी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके रीड आउट कर सकते हैं। हमने आपके लिए इस चीज़ को नहायत ही आसान कर दिया है। तो बिना टाइम ज़ाय किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो यहाँ पे हमने अपने डैशबोर्ड को लॉगिन किया है। अगर आपको इसको लॉगिन करना नहीं आता तो इससे पहले की वीडियोस जो हैं हमारी, उसमें हमने इसको कंप्लीट गाइड किया है कि आप किस तरह से इसको एक्सेस करेंगे और इसका अकाउंट किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी किस्म के चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये वेबसाइट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च की थी। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें सबसे पहले जनरल, फिर राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स वगैरह शामिल हैं। अगर हम जनरल पे क्लिक करें, जनरल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा जिसमें वो आपकी साइट का टाइटल, टैगलाइन और मुख्तलिफ चीज़ें आपको शो करेगा। आप यहाँ से अपनी साइट का टाइटल, टैगलाइन, URL और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट क्रिएट करने लगे हैं जिसमें ई-कॉमर्स स्टोर या फिर यूज़र इंटरेक्शन है तो इस सूरत में आप एनीवन कैन रजिस्टर को लाजमी तौर पर क्लिक करेंगे। मतलब ये ऑप्शन आपका एनेबल होना चाहिए। अभी फिल वक्त हमारा ये ऑप्शन डिसेबल है। इसको एनेबल करने के लिए हम इसके ऊपर इस तरह चेक करेंगे तो यहाँ पे ये टिक का साइन शो होगा। इसी तरह सबसे फ्रंट पे आपको साइट का टाइटल जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। ये हमने अपीयरेंस से भी सीखा था कि हम अपीयरेंस से इसको किस तरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद टैगलाइन है, ये भी हम अपीयरेंस से भी सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नीचे है न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, यहाँ से आप किसी भी यूज़र का डिफ़ॉल्ट रोल सेट करेंगे कि आया कि वो यूज़र क्या चीज़ आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म कर सकता है। नीचे आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज और उसके बाद टाइम जोन आप सिलेक्ट करेंगे आपकी वेबसाइट का। और उसके बाद जो है डेट फॉर्मेट, आपकी वेबसाइट पे डेट किस तरह से शो हो। अगर हम इसको देखें कि अभी हमारे पास जो डेट है वो किस तरह से शो हो रही है तो हमारी जो वेबसाइट है उसके फ्रंट एंड में जाएंगे। फ्रंट एंड में जाने के बाद हमारी जो पोस्ट पे डेट होगी वो हमें शो होगी जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देगी जिसमें सबसे पहले डेट, फिर मंथ और उसके बाद ईयर शो होगा। इसी तरह आप इनमें से कोई भी डेट फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। इवन दो आप यहाँ पे एक कस्टम फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से डेट को प्रीव्यू करा सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास जो पोस्ट है, हम किसी भी पोस्ट को ओपन करें अगर तो यहाँ पे हमें जो डेट है वो दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ पे देखें कि 30 दिसंबर 2023, तो हमारे पास जो पोस्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो इसके बाद जो है आप इसके नीचे जो टाइम फॉर्मेट है उसको चूज करेंगे कि टाइम फॉर्मेट आपका किस तरह से दिखाई देना चाहिए। और इसी तरह आप अपनी वेबसाइट पे कौन से दिन को मेंशन करना चाहते हैं कि उस दिन आपका नया वीक स्टार्ट हो, वो भी आप यहाँ से
सेट कर सकते हैं। ये थी हमारी सारी की सारी जनरल सेटिंग। जनरल के बाद जो ऑप्शन आएगा वो है राइटिंग का। राइटिंग में आप डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी और डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट ये चीज़ें सेट कर सकते हैं सबसे पहले। इसके ऊपर आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है सेट कर सकते हैं, मतलब आप जब भी कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसी कैटेगरी में जाएगी। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज ही रहने दें। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट आप इसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे आपको पसंद हो। नीचे वाली सेटिंग जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आपने नहीं छेड़ना, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। और इसके बाद जो ऑप्शन आएगा हमारे पास उसमें है रीडिंग। रीडिंग में आप अगर देखें तो रीडिंग में आप जो है इसमें एक सेटिंग लाजमी करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा योर होम पेज डिस्प्ले। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से सिलेक्ट अ स्टैटिक पेज। इसको सेट करने के बाद आप यहाँ पे होम पेज और पोस्ट पेज को सिलेक्ट करेंगे। होम पेज पे आप होम पेज जो क्रिएट करेंगे वो हमारे केस में यहाँ पे होम पेज नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई भी रैंडम पेज सिलेक्ट कर देंगे जिस तरह अबाउट अस। और इसी तरह पोस्ट पेज जो है वो हम यहाँ पे ब्लॉग का पेज क्रिएट करेंगे अलग से और उसको एज अ ब्लॉग पेज जो है पोस्ट पेज सेट करेंगे। इसी तरह आपके पेज के ऊपर कितनी पोस्ट जो है वो शो होनी चाहिए वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप देखें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च इंजन विजिबिलिटी। इसको आपने कभी भी चेक नहीं करना, मतलब कि अगर आप इसको चेक करते हैं तो आपकी वेबसाइट कभी भी गूगल में इंडेक्स नहीं होगी। इसको आपने हमेशा ऑफ ही रहने देना है। मजीद इसके बाद हमारी जो सेटिंग आएगी उसमें है डिस्कशन। डिस्कशन में आप मुख्तलिफ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके नोटिफिकेशन वगैरह या फिर मजीद जो चीज़ें हैं वो आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये आप खुद वन बाय वन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको रीड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है सेटिंग हमारे पास वो मीडिया की है। मीडिया में आप किसी भी इमेज का साइज और उसके बाद उसकी डायमेंशन वगैरह को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी सेटिंग करेंगे आपने सेव चेंजेस के बटन पे लाजमी क्लिक करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें परमालिंक्स आपको दिखाई देंगे। परमालिंक क्या होता है, मतलब आपकी वेबसाइट का जो भी लिंक है, जैसे कि अगर हम सबसे पहला लिंक देखें कि HTTPS और इसके बाद हमारी वेबसाइट का नाम है ईगलेट सॉल्यूशन और उसके बाद 000 webhostapp.com और P123 लिखा दिखाई देगा आपको। ये हमारा जो है URL है। किसी भी वेबसाइट का जो URL है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब ये आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं या इनमें से भी आप कोई चूज कर सकते हैं। बेहतर है कि आप अपनी मर्जी से एक कस्टम स्ट्रक्चर क्रिएट करें जिसमें आप अपनी मर्जी से चीज़ें सेट करेंगे। यहाँ पे हम फिलहाल सबको डिलीट करेंगे। अभी हमारे पास जो URL है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हमने किस तरह से सेट करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कैटेगरी कि जो भी पोस्ट है सबसे पहले उसकी कैटेगरी शो हो और उसके बाद उसका नेम शो हो। तो यहाँ पे हम जो पोस्ट है पोस्ट नेम को चूज करेंगे। तो यहाँ पे जो URL हमारा बनेगा सबसे पहले हमारा कैटेगरी शो होगी और उसके बाद पोस्ट नेम शो होगा। तो ये थी हमारी सेटिंग्स के हम किस तरह से सेटिंग्स करेंगे अपनी वेबसाइट की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। शुक्रिया।